सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि हमारी इकोनॉमी में सेंट्रली अगर देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमी में और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, क्या मतलब किसके लिए करें, और मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें उस चीज को प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो एक पार्ट में मतलब डिवाइड होता है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि कैसे गुड्स की सिलेक्शन करे कि मतलब कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करे और प्रोड्यूसर एज वेल एज ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो, और कंज्यूमर की मतलब कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब उस चीज को प्रोडक्शन होगा, जिससे प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई होगा, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड टू बी, यानी कि क्या ऐसा गुड है जो प्रोड्यूस किया जाए या फिर किस क्वांटिटी में किया जाए, ये भी ध्यान में रखा जाता है। व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स का मतलब करें या फिर कंज्यूमर गुड्स को मतलब प्रोड्यूस करें कि जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई है, कैपिटल की मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मिले इन लोगों को। और सेकेंड आता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक को हम लोग सेलेक्ट करें, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस टेक्निक को सेलेक्ट करें कि वो टेक्निक जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और उस टेक्निक से ज्यादा मतलब प्रोडक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा वो मतलब और अच्छी तरह से करे, तो अच्छी क्वालिटी में करे। तो ये सब भी ध्यान में रखते हैं कि मतलब कैसे उसको मतलब क्या टेक्निक उसमें यूज करे, क्या ऐसी टेक्निक है जो उस सामान को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, तो उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। उसको मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि कैपिटल अगर ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो लेबर कम लगेंगे, और लेबर इंटेंसिव ये होता है कि लेबर ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या नाम है कैपिटल कम लगेंगे। उसके बाद से आता है थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, रिचर पार्ट के लिए करें या फिर पुअर पार्ट के लिए करें, यानी कि पुअर पीपल के लिए करें या फिर रिचर पीपल के लिए करें। मतलब अगर मान लीजिए रिचर पीपल के लिए करते हैं तो रिचर पीपल ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, लेकिन पुअर जो पीपल होंगे वो कम सेटिस्फाई होंगे। लेकिन अगर इंडियन की इकोनॉमी देखिए तो ज्यादा से ज्यादा पुअर पीपल हैं, यहाँ पे रिचर कम है। इस वजह से हमारे हिसाब से इसको देखते हुए, पुअर पीपल को देखते हुए लोगों को प्रोड्यूस करना चाहिए किसी भी सामान को। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व रिलैक्सेशन ऑफ गुड्स, ये प्रॉब्लम जो है इन्वॉल्व होता है रिलैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कम्युनिटी, यानी जो सेलेक्टेड कम्युनिटीज हैं वो प्रोड्यूस किया जाता है कुछ क्वांटिटी में, उसी को मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस कहते हैं। एज द इकोनॉमिक हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये सब कोई जानता है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, तो इसी वजह से वो हर तरह के गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एग्जाम्पल, इफ प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, एज अ रिजल्ट द प्रोड्यूसर हैव टू डिक्लाइन प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, यानी कि अगर एक प्रोड्यूसर एक गुड को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, तो मान लीजिए वो गुड जो है गुड एक्स है, तो वो गुड वाई को सेक्रीफाई करना, अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो दूसरे गुड्स को सेक्रीफाई करते हुए वो एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, यानी कि अगर एक गुड्स को पाना है, यानी कि एक गुड्स की डिमांड बढ़ानी है तो दूसरे गुड्स को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। इसी वजह से कि मतलब वो दूसरा गुड जो रहेगा गुड वाई
वो डिक्लाइन होगा। उसके बाद से आता है एस्पेक्ट। What goods are to be produced and economy decide either consumer group, wheat, pulses, chocolate, ice cream on capital goods machinery। यानी कि क्या गुड्स ऐसा प्रोड्यूस करे इकोनॉमी में जो कि डिसाइड कर सके आइदर कंज्यूमर ग्रुप जैसे कि व्हीट, पल्सेस, चॉकलेट, आइसक्रीम और कैपिटल गुड मशीनरी, या फिर कैपिटल गुड जैसे कि मशीनरी। मतलब कैपिटल गुड का मतलब ये हुआ कि ऐसे गुड जो कि मतलब उसमें इन्वेस्ट ना, मतलब एक बार इन्वेस्ट करना पड़े और उसके बाद से वो गुड जो है वो बार बार मतलब कैपिटल प्रोड्यूस करें यानी प्रॉफिट करें। अब देखिए वो अगर हम लोग कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ये रहेगा कि वो बार बार ज्यादा यूज करना पड़े। देखिए अगर कैपिटल गुड्स में मशीनरी आ जाएंगी, मशीनरी को अगर एक बार कोई खरीद लेता है तो फिर उसको बार बार खरीदना नहीं पड़ता। अगर उसको बनवाना पड़े उसकी बात अलग है, लेकिन उसको बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। अगर एक खराब होगा तभी दूसरा खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। इन वॉट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, आखिर किस क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। एंड इकोनॉमी हैज टू सेलेक्ट द क्वांटिटी ईच कमोडिटी दैट इज सेलेक्टेड। लेकिन इकोनॉमी में जो हर गुड्स की क्वांटिटी है वो सेलेक्टेड है, यानी कि वो कमोडिटी जो है वो सेलेक्टेड है और मतलब कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स को प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये प्रॉब्लम रिफर करता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, आखिर कैसी सिलेक्शन हम लोग किया जाए टेक्निक का जो कि बल्कि अमाउंट में ज्यादा प्रोडक्शन करे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न हो और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक प्रोडक्शन, और ये 2 टाइप में डिवाइड है टेक्निक प्रोडक्शन। यानी कि हम जो जैसे बोले तो वैसे ही है कि लेबर इंटेंसिव में ये होता है मोर लेबर, यानी कि लेबर ज्यादा से ज्यादा लगेंगे लेकिन कैपिटल जो रहेगा वो कम लगेगा। और कैपिटल इंटेंसिव में होता है ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगेगा और लेस लेबर लगेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी में हम लोग इस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये देखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो स्मॉल लेवल पे होता है, जो इंडिविजुअल के लिए होता है उसको। तो अगर इकोनॉमी में हम लोग किसी भी गुड्स को, मान लीजिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो जा रहा है और उसको देखा जाए कि आखिर किस प्राइस पे हम लोग रखें कि वो प्राइस पे गुड्स जो है वो पूरे कंज्यूमर मतलब सब कुछ को अफोर्ड कर सके, और मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे, किस प्राइस पे करे कि वो गुड्स जो है उसकी डिमांड बढ़ जाए। सिलेक्शन ऑफ पीपुल एमंग द सोसाइटी, सिलेक्शन होता है पीपुल का एमंग द सोसाइटी। नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाइड ऑल द वांट्स, कोई एक सोसाइटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपुल। दोज आर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, यानी कि ये प्रॉब्लम अराइज होती है, चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है सोशल इक्वलिटी और जीडीपी ग्रोथ, यानी कि सोशल इक्वलिटी से और जीडीपी ग्रोथ से। सॉल्यूशन ऑफ सेंटर मार्केट इकोनॉमी, अगर मार्केट इकोनॉमी देखा जाए व्हाट यू प्रोड्यूस, यानी कि इसका मतलब हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि व्हाट यू प्रोड्यूस में मार्केट इकोनॉमी में लोग चाहेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट हो उन लोगों का जो कि वो गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का प्रॉफिट हो। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैपिटल को मतलब ज्यादा मतलब हाउ टू कैसे, मतलब उसमें था 2 पॉइंट लेबर और कैपिटल इंटेंसिव। तो इसमें जो है कैपिटल के लिए मतलब कैपिटल का ज्यादा यूज होगा देन लेबर, यानी कि लेबर कम लगेंगे और कैपिटल ज्यादा लगेंगे हाउ टू प्रोड्यूस में। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि
इसमें जो है मार्केट इकोनॉमी में जो वो लोग प्रोड्यूस करते हैं मार्केट इकोनॉमी में रिचर पार्ट के लिए, यानी कि रिचर पीपल के लिए, जो कि रिचर पीपल इसको अफोर्ड कर सके, ना कि पुअर पीपल। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, गवर्नमेंट इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, इनका मेन मोटिव ये होता है मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, और हाउ टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, मतलब लेबर, इसमें लेबर इंटेंसिव जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, लेबर और कैपिटल दोनों इन्वॉल्व होता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिचर पुअर और रिचर दोनों पार्ट के लिए ये इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे क्या प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर एंड कैपिटल दोनों, मतलब यानी कि कंज्यूमर भी मतलब कंज्यूमर के लिए भी किया जाएगा और कैपिटल के लिए भी इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर एंड कैपिटल बोथ, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, अफोर्डेबल प्राइस इन रिच, यानी कि इसमें भी होता है कि मतलब वो जो है मिडिल पार्ट के लोग जो हैं वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो थोड़े मतलब पुअर में आए और थोड़े रिचर में भी आए वो लोग अफोर्ड करते हैं, यानी कि एकदम पुअर के लिए नहीं, क्योंकि इसमें प्राइवेट भी इन्वॉल्व होती है। तो प्राइवेट को अपना मतलब अगर इन्वॉल्व है तो उसमें यही होता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और गवर्नमेंट कंपनी भी इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो चाहती है सोशल वेलफेयर हो। तो मार्केट इकोनॉमी में मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के मोटिव से ये सब काम किया जाता है, और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के हिसाब से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करे सोशल वेलफेयर, उसके हिसाब से देखते हुए सामान को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट जो भी करना रहता है किया जाता है। और थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी में या सोशल वेलफेयर और मैक्सिमम प्रॉफिट इन दोनों को देखते हुए, क्योंकि दोनों पार्ट गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए दोनों के देखते हुए किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी, decision relating to what, how and for whom to produce are taken with a view to maximizing the profit, यानी कि मार्केट इकोनॉमी ये होता है डिसीजन लिया जाता है what, how यानी कि how to produce, what to produce and for whom to produce, मतलब ये सब लिया जाता है व्यू देखते हुए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो मार्केट इकोनॉमी का। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, द डिसीजन रिलेटिंग टू what, how to and for whom to produce are taken with a view to maximizing social welfare, और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में मतलब सोशल वेलफेयर को देखते हुए मतलब कुछ भी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है क्या प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट इकोनॉमी, द डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ, फॉर whom to produce are neither left internally to the market forces, ये जो है डिमांड और सप्लाई जो है मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि मार्केट फोर्सेस में कैसे उसकी डिमांड होती है, कैसे किस प्राइस पे उसको सेलेक्ट किया जाए। नॉट टू एनी सेंट्रल अथॉरिटी, बोथ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटी play their role by market forces tend to maximize profit, यानी कि सेंट्रली अथॉरिटी फोर्सेस अर्न, तो यानी कि इसमें दोनों देखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर, दोनों के देखते हुए मिक्स इकोनॉमी में सामान को प्रोड्यूस किया जाता है, सेल किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्टनाइटल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। PPC इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, विच ऑन बी प्रोड्यूस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एक लिमिटेड रिसोर्सेज से और टेक्नोलॉजी फॉर सम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल, ताकि सबको ईच लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिले, यानी एक कंज्यूमर को, एक प्रोड्यूसर को ईच लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिले। देखिए जैसे कि मान लीजिए
पीपीसी में यही आता है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि 2 गुड्स का किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लिमिटेड रिसोर्सेस है और टेक्नोलॉजी को देखते हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। अब कॉम्बिनेशन ABCD, अगर ए का देखा जाए तो वीट जो है 1 यूनिट मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है और राइस जो है 15 यूनिट और बी 2 यूनिट तो 14, यानी कि राइस की, क्योंकि अगर एक गुड को हम लोग बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड को हमको सेक्रीफाई करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो देखिए अभी हम लोग जब वीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट कर रहे थे तो राइस जो है 15 यूनिट था। अब बी का प्रोडक्शन जब हम लोग 2 यूनिट किए, राइस डिक्रीज करके 14 यूनिट हो गया। जब हम लोग सी का यानी कि प्रोडक्शन यूनिट वीट में 3 यूनिट किए, राइस का प्रोडक्शन डिक्रीज करके 12 हो गया। और जब हम लोग उसका कॉम्बिनेशन डी में वीट का प्रोडक्शन 4 किए यूनिट तो उसका डिक्रीज करके 9 यूनिट हो गया राइस का प्रोडक्शन। ये है पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व देखिए राइस और नीचे है वीट, यानी कि जब फुलर यूटिलाइजेशन देखिए फर्स्ट यूनिट अगर वीट का मतलब हम लोग जब प्रोड्यूस कर रहे थे तो राइस जो था 15 यूनिट था, यानी कि उस समय जो हम लोग रिसोर्सेज का जो लैंड था जो हम लोग उसको फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे थे, उस स्टेज को हम लोग फुलर यूटिलाइजेशन कहते हैं। अब आता है फोर्थ मतलब थर्ड, अब आता है यानी कि जब हम लोग डी का यानी प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि 4 यूनिट ऑफ वीट एंड 4 यूनिट ऑफ वीट एंड 9 यूनिट ऑफ राइस, तो उस समय पोटेंशियल पे था यानी कि अटेनेबल सिचुएशन में था। जिस टाइम वो मतलब कि वो एक अटेनेबल सिचुएशन था जिससे कि मतलब पूरा मतलब आधा जो था राइस का प्रोडक्शन हो रहा था और आधा जो था वो वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि राइस इसमें डिक्रीज कर रही थी और वीट जो है इंक्रीज कर रहा था। यानी कि एक गुड को पाने के लिए दूसरे गुड को सैक्रिफाइस किया जाता है। उस प्रोसेस से देखा जाए तो इसमें वीट जो है मतलब इंक्रीज कर रहा है और राइस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद से आता है अनअटेनेबल सिचुएशन, यानी कि अगर देखा जाए तो जब 3 यूनिट का मतलब उसके नीचे अगर देखा जाए तो अनअटेनेबल यानी कि सिचुएशन तो है मतलब उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि मतलब राइस जो है वो डिक्रीज करते जा रही है यानी और वीट का इंक्रीज करते जा रहा है। इसको सिचुएशन जो कि इंक्रीज करते हुए हो सके आई थिंक जो वीट का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो 15 यूनिट किया जा रहा होगा और 1 यूनिट जो है राइस का प्रोडक्शन किया, तो ये सिचुएशन जो है अनअटेनेबल सिचुएशन कहलाता है। इट मीन्स इट शोज द combination of two goods is in given resources which can be produced in an economy is PPC। इसी को हम लोग PPC बोलते हैं, जो कि इकोनॉमी में दो कॉम्बिनेशन बताता है दो गुड्स का, जो कि मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड और उससे मतलब बताता है कि अगर एक गुड को सेटिस्फाई किया जाएगा तभी दूसरे गुड को गेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। MRS और MRT, यानी कि MRT का मतलब होता है MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और MRT का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स दैट फॉर गेनिंग वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस अदर गुड्स एट सम डेट। MRS इक्वल टू लॉस ऑफ गुड अपॉन गेन ऑफ गुड, यानी कि MRS का मतलब ये होता है जब हम लोग एक गुड्स को सेक्रीफाई करते हैं तो हम लोग दूसरे गुड्स को गेन करते हैं, यानी कि एक गुड्स को अगर सेक्रीफाई नहीं करेंगे तो दूसरे गुड्स को हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं। और MRS इक्वल टू होता है लॉस ऑफ द गुड अपॉन गेन ऑफ द गुड। और ये आपकी
अनअटेनेबल सिचुएशन जो है वो है अगर इस मतलब देखा जाए तो अनअटेनेबल सिचुएशन जो सबसे ऊपर है, यानी कि प्रोडक्शन जो है एमआरएस में देखिए वो जस्ट उल्टा हो गया है पीपीसी कर्व के। तो इसमें अनअटेनेबल सिचुएशन तब आती है जब एक यूनिट अगर एक यूनिट वाई का मतलब एक्स गुड्स का प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 15 यूनिट जो है वो राइस का प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके बाद से आता है अगर 3 यूनिट सॉरी 3 नहीं, अगर 4 यूनिट नहीं 3 यूनिट अगर वीट का प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 12 यूनिट जो है राइस का प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब आता है फुलर यूटिलाइजेशन, यानी कि 4 यूनिट जो है वीट का प्रोड्यूस किया जा रहा है और 9 यूनिट जो है वो राइस का प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुलर यूटिलाइजेशन। अब आता है अटेनेबल। अटेनेबल जो है दो सिचुएशन में होता है, अंडर यूटिलाइजेशन एंड फुलर यूटिलाइजेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी इज कॉन्केव वाई, यानी कि पीपीसी कॉन्केव क्यों होती है, आखिर किस रीजन से पीपीसी जो है वो कॉन्केव होती है? बिकॉज एमआरएस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एमआरएस जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इंक्रीज करता है, इसी वजह से उसको हम लोग एमआरएस को ही इंक्रीज करता है, इसी वजह से जो ग्राफ होता है वो कॉन्केव होता है। वीट की देखिए, अगर हम लोग 1 यूनिट वीट लेते हैं और 50 यूनिट का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं राइस का, तो उस समय पे एमआरएस जो रहेगी वो मतलब इक्वल रहेगी, क्योंकि वहाँ पे फुलर यूटिलाइजेशन मतलब अनअटेनेबल सिचुएशन है। अगर दो हम लोग किसी भी कमोडिटी देखिए वहाँ पे एमआरएस जो रहेगी, इसलिए मतलब वहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई उतनी कंपेयर करने के लिए कोई और गुड्स नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे ब्लैंक है। और सेकेंड आता है अगर 2 यूनिट वीट का प्रोड्यूस किया जाता है और 14 यूनिट राइस का, तो ये 1 यूनिट मतलब प्रोड्यूस हुआ, यानी कि क्योंकि अगर हम लोग 15 यानी कि 1 यूनिट कम हो रहा है तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम लोग अगर 2 में से 1 करेंगे तो 1 का वीट का हो रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, और 15 माइनस 14 करेंगे तो 1 यूनिट यानी कि इक्वल टू 1 होगा। 3 यूनिट करना है तो 12, यानी कि अगर 14 अपॉन 14 माइनस 12, तो अगर हम लोग 3 यूनिट कर रहे हैं यानी कि 1 यूनिट यानी कि 2 यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन, अगर 2 यूनिट को हम लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं तो 1 यूनिट का यानी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे करते करते कॉन्केव इसी वजह से आता है। PPC is constant Y. When MRS is increasing at a constant rate, the PPC is a straight line which is downward sloping. यानी कि अगर MRS इंक्रीज करता है तो जो देखिए MRS इंक्रीज करता है कॉन्केव होता है, और अगर MRS इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट तो उसको जो है हम लोग वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि एट अ कांस्टेंट रेट। इसमें आप क्योंकि वो जो कॉन्केव में है उसमें जो है एमआरएस जो है इंक्रीज करता है नॉट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि कांस्टेंट रेट से वो नहीं इंक्रीज करता है। लेकिन अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग में देखा जाए तो एमआरएस जो है वो डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि इसीलिए उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कि अगर एक गुड्स को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं 12 यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि नन होगा, उसका 2 यूनिट का कर रहे हैं तो 11 यानी कि 1, अगर 3 यूनिट का करें 10 यानी कि 1, यानी कि ऐसे कांस्टेंट रेट वो इंक्रीज कर रहा है एमआरएस। Thank you guys, your lecture is finished. Tomorrow I will make a new lecture. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.